इस महायुद्ध में दोहरा चेहरा भी सामने आया है। रूस का या यूक्रेन का नहीं बल्कि अमेरिका का। दरअसल अमेरिका के डबल स्टैंडर्ड का एक नया नमूना अब आपको दिखाएंगे। पश्चिमी मीडिया में दरअसल ये रिपोर्ट छपी कि अमेरिका और रूस के बीच महायुद्ध को लेकर सीक्रेट डील चल रही है। जेलेंस्की के लिए यह खबर हिला देने वाली है। एक तरफ यूक्रेन को हथियार पर हथियार और दूसरी तरफ वॉशिंगटन डीसी में वार्ता का पैरोकार। अमेरिका इस वक्त दो नावों की सवारी करता नजर आता है। महायुद्ध के बीच बहुत बड़ी थी। बाइडेन पुतिन का सीक्रेट समझौता। गुपचुप करार की जेलेंस्की को खबर तक नहीं। ट्रैक 2 डिप्लोमेसी से बनेगी बात। रूस यूक्रेन युद्ध में सबसे बड़ा ट्विस्ट। तू डाल मैं बात पर। पुतिन और जेलेंस्की पर यह कहावत बिल्कुल फिट बैठती है। जेलेंस्की जिस अमेरिका के दम पर बम गोले तोप चला रही है, अब वही अमेरिका जेलेंस्की को बिना बताए पुतिन के साथ शांति प्रस्तावों पर विचार में व्यस्त है। मतलब कीव में तो बर्बादी वाली मिसाइलें गिर रही हैं, लेकिन कीव से दूर वॉशिंगटन डीसी में मीटिंग पर मीटिंग हो रही है। मॉस्को के प्रतिनिधि अमेरिका पहुंच रहे हैं और यह मीटिंग आज शुरू नहीं हुई। अप्रैल में ही दोनों देशों के बीच यह प्रक्रिया शुरू हो गई थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने जंग को खत्म कराने के लिए रूस से बैकडोर डिप्लोमेसी के तहत बातचीत शुरू की है। ये सीक्रेट टॉक्स अप्रैल में शुरू हुई थी और अभी तक जारी हैं। रूस की तरफ से इस बैकडोर बातचीत में विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव हिस्सा ले रहे हैं। कहा जा रहा है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति से अमेरिकी इंटेलिजेंस चीफ भी बातचीत कर रहे हैं। अमेरिकी मीडिया हाउस एनबीसी के मुताबिक रूस और यूक्रेन की जंग खत्म कराने के लिए अमेरिका ने अप्रैल में हाई लेवल बैक चैनल डिप्लोमेसी शुरू की थी। डिप्लोमेटिक वर्ल्ड में इसे ट्रैक 2 डिप्लोमेसी भी कहा जाता है। बातचीत के लिए पुतिन के करीबी सर्गेई लावरोव न्यूयॉर्क तशरीफ लाए थे और अमेरिका के पूर्व सीनियर डिप्लोमेट से बातचीत की थी। इस सीक्रेट शांति समझौते की डिटेल में जाएं, उससे पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि 500 दिनों से जारी जंग की आग पर पीस का पानी डालने की अब तक कितनी कोशिशें हुई। इसे समझकर ही अमेरिका रूस के बीच बातचीत के भविष्य का अंदाजा लगाया जा सकता है। तो पिछले साल 24 फरवरी को रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद पहली बार शांति की कोशिश हुई। तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोआन की मध्यस्थता में शुरू हुई बातचीत यूक्रेन के बंदरगाहों से अनाज सप्लाई की पुतिन की परमिशन के साथ ही ये डील बेनतीजा खत्म हो गई। उसके बाद सीन में आए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। मॉस्को दौरे के दौरान शी जिनपिंग ने यूक्रेन और रूस दोनों को शांति के लिए समझौता करने की नसीहत दी, लेकिन ये प्रस्ताव भी काम नहीं आया। उसके बाद सबसे ताजा पहल अफ्रीकी देश के नेताओं ने की, जिसमें पुतिन ने यूक्रेन के दस्तखत करने और नाटो की सदस्यता हासिल करने की जिद छोड़ देने वाला कागजात लहराया। और जेलेंस्की पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। हालांकि शांति प्रस्ताव के दौरान भी रूस ने यूक्रेन पर हमले में रत्ती सी भी कमी नहीं की। जाहिर है इन तीनों शांति वार्ता की रीढ़ की हड्डी मिसाइलों ने तोड़ दी। और अब सीन में आया है अमेरिका, जिसने शी जिनपिंग के शांति प्रस्ताव की आलोचना की थी। और अब कहा जा रहा है कि अमेरिका ही युद्ध को खत्म कराने के लिए समझौते का शांति पाठ पढ़ा रहा है।
अमेरिका की तरफ से जिस पूर्व डिप्लोमेट ने बातचीत की थी उसका नाम रिचर्ड हास है। वो काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस के प्रेसिडेंट हैं। इसके अलावा यूरोपीय मामलों के एक्सपर्ट चार्ल्स कोपचान और रूस मामलों के एक्सपर्ट थॉमस ग्राहम भी बातचीत का हिस्सा थे। कहा जा रहा है कि लावरोव के साथ रूस के कुछ खास लोग भी इस बातचीत में शामिल थे। इनमें बड़े थिंक टैंक्स और चुनिंदा पूर्व डिप्लोमेट्स भी शामिल थे। ये वो लोग हैं जो प्रेसिडेंट पुतिन को विदेशी संबंधों पर सलाह भी देते हैं। हालांकि इनके नाम रिपोर्ट में नहीं बताए गए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जिस शांति समझौते की बात चल रही है उसके तहत अप्रैल में हुई मीटिंग में कुछ पेचीदा मामलों पर चर्चा हुई, जैसे यूक्रेन के जिन हिस्सों पर रूस ने कब्जा किया है उनका क्या होगा, क्या उन्हें आजाद क्षेत्र घोषित किया जाएगा, जंग में कैदी बनाए गए लोगों को क्या दोनों देश एक दूसरे के हवाले करेंगे, क्या पुतिन और ज़ेलेंस्की इस मामले में सीधी बातचीत कर सकते हैं और किसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं। सवाल है कि जब अमेरिका चाहता है, रूस चाहता है, ज़ेलेंस्की की भी रुचि है, तो फिर ये जंग खत्म क्यों नहीं हो रही? यूक्रेन पर रूस के हमले लगातार जारी हैं। पूर्व से लेकर पश्चिम और राजधानी कीव तक रूस की मिसाइलें यूक्रेन में बरस रही हैं। पश्चिमी यूक्रेन के शहर लीव में रूसी मिसाइलों से किए गए हमले में 3 लोग मारे गए और 8 लोग घायल हो गए। देश के पूर्वी हिस्से से हजारों लोग सुरक्षा की खातिर लीव में शरण लिए हुए हैं। यूक्रेन और रूस ने विश्व के सबसे बड़े परमाणु संयंत्रों में से एक पर हमले की तैयारी करने का एक दूसरे पर आरोप लगाया। हालांकि दोनों पक्षों में से किसी ने भी इस खतरे के अपने दावे के समर्थन में सबूत मुहैया नहीं कराए, लेकिन ज़पोरिज़िया परमाणु प्लांट पर खतरा तो मंडरा ही रहा है। मतलब हमले यूक्रेन के डोनेट्स्क, खेरसोन, खार्किव, मेलिटोपोल, बख्मूत, सोलेदार, अवदीविका हर जगह हो रहे हैं। दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की पर नाटो आरोप लगा रहा है कि जितने हथियार दिए गए उसके मुताबिक रूस पर यूक्रेन का काउंटर अटैक बहुत धीमा है। नाटो ने ज़ेलेंस्की से इस पर खुलकर नाराजगी जताई है, जबकि ज़ेलेंस्की चाह रहे हैं कि लिथुआनिया में होने जा रहे नाटो सम्मेलन में यूक्रेन की सदस्यता पर गंभीरता से विचार ही नहीं किया जाए, उसे सदस्यता तत्काल दी जाए, जिसकी संभावना दूर दूर तक नहीं दिखती। ये इसलिए भी हो सकता है कि अगर यूक्रेन नाटो में शामिल हुआ तो उसके चार्टर के मुताबिक युद्ध सिर्फ यूक्रेन पर अटैक नहीं माना जाएगा, बल्कि नाटो के सारे सदस्य देशों पर इसे पुतिन का हमला माना जाएगा। यही कारण लगता है कि यूक्रेन को नाटो की सदस्यता देने की रुचि दिखाते हुए भी अमेरिका अभी नहीं चाहेगा कि यूक्रेन नाटो का इस वक्त सदस्य बने। अमेरिका ज़ेलेंस्की को सारी मदद के बावजूद F-16 जैसे फाइटर प्लेन नहीं दे रहा, लंबी दूरी की मिसाइलें नहीं दे रहा, क्योंकि अमेरिका रूस से सीधे टकराव से बचना चाह रहा है। और इस बीच यूक्रेन के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। अमेरिका युद्ध भटका रहा है और साथ में ये जता रहा है कि हम तो भैया शांति के दूत हैं, जबकि रिपोर्ट के मुताबिक बात हैरान करने वाली है कि बाइडेन प्रशासन को इस सीक्रेट डिप्लोमेसी के बारे में जानकारी तो है, लेकिन इसे शुरू कराने में उसका कोई हाथ नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि बातचीत करने वाले पूर्व राजदूतों ने व्हाइट हाउस की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को इस बारे में तफसील से जानकारी दी है। कुछ दिनों पहले एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि अमेरिकी इंटेलिजेंस CIA के चीफ विलियम बर्न्स यूक्रेन गए थे। वहां उन्होंने प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की से काफी लंबी बातचीत की थी। इस दौरान यूक्रेन की इंटेलिजेंस सर्विस के तमाम आला अफसर भी मौजूद थे। इसके बाद बर्न्स ने रशियन काउंटर पार्ट सर्गेई नेरेशकिन से बातचीत की। इस दौरान बर्न्स ने उन्हें बताया था कि रूस में वैगनर बगावत से अमेरिका का कोई ताल्लुक नहीं है। अमेरिका अपना स्टैंड क्लियर रखना चाहता है, क्योंकि रूस अकेला नहीं है और जो उसके साथ है वो अमेरिका और नाटो के कट्टर दुश्मन है, जो ताकत में किसी भी तरह से नाटो से कमजोर नहीं है। चीन, ईरान, उत्तर कोरिया, बेलारूस, ये सारे देश पुतिन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे हैं। कुछ दिनों पहले चीन की बख्तरबंद गाड़ियां युद्ध में देखी। उत्तर कोरिया ने भी मिसाइलें देने की पेशकश की। ईरान तो कामिकाज़े ड्रोन दे ही रहा है और बेलारूस तो पुतिन का ही दूसरा देश है, जहां अब रूस ने न्यूक्लियर टैक्टिकल वेपन तैनात कर दिए हैं। मतलब अमेरिका बहुत फूंक फूंक कर कदम उठा रहा है कि यूक्रेन को हथियारों की मदद भी मिलती रहे और इधर शांति की बातें भी होती रहे। अमेरिका का यह डबल स्टैंडर्ड है। लेकिन राहत की बात यह है कि इस नई वार्ता में डायरेक्ट बाइडेन सरकार शामिल नहीं है।